जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला का फ़ज़ल, मोहब्बत और रहम हमेशा आप सबके साथ रहे और उसके निगहबान फ़रिश्ते हर वक्त और हर जगह आपकी हिफाजत करें, आमीन। आज का हमारा उन्वान है लफ्ज़। मुख्तलिफ़ और अलग हरूफ की जमा को लफ्ज़ कहा जाता है। लफ्ज़ ऐसी बोली है जो दो या दो से ज़्यादा हरूफ से मिलकर बनती है और एक से ज़्यादा हरूफ को आप मिलाकर लिखें तो लफ्ज़ बन जाता है। जैसे अलिफ़ खे मीम दाल को आप मिलाएंगे तो अहमद बनेगा। ऐन लाम और छोटी ए को आप मिलाएंगे तो अली बनेगा। अब लफ्ज़ की भी दो किस्में होती हैं, दो तरह के लफ्ज़ होते हैं। एक को हम कहते हैं कलमा और दूसरे को हम कहते हैं महमिल। अब जिस लफ्ज़ के कुछ मायने हों, बोलते ही वो समझ में आ जाता हो, उसको हम कलमा कहते हैं। जैसे बातचीत में बात, धूम धाम में धूम और पानी वानी में पानी। ये अल्फाज ऐसे हैं कि जो बोलते ही हमारी समझ में आ जाते हैं। जिस लफ्ज़ के कुछ मायने ना हों और जो बामायनी लफ्ज़ों के साथ बिला ज़रूरत बोल दिए जाते हैं, उसे हम महमिल कहते हैं। जैसे बातचीत में चीत, धूम धाम में धाम और पानी वानी में वानी। ये सब अल्फाज ऐसे हैं कि जिनका कोई मतलब नहीं, इसलिए इसको हम महमिल कहेंगे। आपने देखा होगा रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल हम करते ही रहते हैं। और चंद जुमलों से मैं मज़ीद वजाहत करती हूँ। मैं चाय वाय नहीं पीऊँगा। इसमें चाय का तो कोई मतलब है, वाय का कोई मतलब नहीं, इसलिए चाय हुई कलमा और वाय को हम कहेंगे मुहमिल। वो चुपचाप क्यों खड़ा है? चुप का तो कोई मतलब है, चाप का कोई मतलब नहीं है, इसलिए ये महमिल है। मेरे पास गपशप का वक्त नहीं है। इसमें गप का तो कोई मतलब है, इसलिए इसको हम कलमा कहेंगे और शप का कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसको महमिल कहेंगे। तो उम्मीद है वालिदैन अपने बच्चों को कलमा और महमिल की पहचान करवा सकेंगे और कलमा और महमिल का इस्तेमाल करना सही तरह से सिखा सकेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए। अल्लाह के हवाले।